नमस्कार मित्रों। आज जो अपन भूगोल के अंदर अपने जो टॉपिक हैं अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, वो है अर्थ मूवमेंट। कौन सा है? अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट वाला जो टॉपिक है ये अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और पहले इसकी जो इंडेक्स हैं उस इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स अपने को क्या कहती हैं कि जो अर्थ मूवमेंट है, अर्थ मूवमेंट के अंदर सबसे पहले दो कंडीशन बनती है। एक तो बनता है अंतर्जात बल और एक बनता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल अपने को ये बोलता है कि भाई जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में अपने को अवगत करवाता है। और इसके अंदर भी दो प्रकार की गतिविधियाँ होती है। एक तो होती है पटल विरूपणी। क्या होती है? पटल विरूपणी। और एक होती है आकस्मिक। पटल विरूपणी का मतलब ये होता है सीधा सा ये धीमी गति से जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसको बोलते हैं धीमी गति की क्रिया को पटल विरूपणी क्रिया कहते हैं। और एक होती है आकस्मिक तेज गति की क्रिया, जैसे भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, जो घटनाएं अचानक पूर्व सूचना दिए बगैर ही अचानक घटित हो जाती हैं और उसकी जानकारी अपने को घटित घटना होने के बाद में प्राप्त होती हैं, उसको बोलते हैं आकस्मिक या तेज गति की घटनाएँ। फिर वापस ये जो पटल विरूपणी जो बल हैं इसको भी वापस तीन भागों के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। एक तो है समस्थितिक जो है आइसोस्टेटिसी, एक है सुस्थितिक और एक है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी जैसे अभी अपने जो पहले टॉपिक पढ़ा था वो है प्लेट विवर्तनिकी। तो इसी के अंदर जो विवर्तनिकी है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या घटनाएं हलचल होती है उसके बारे में अवगत करवाता है। जो विवर्तनिकी घटना है इसको भी वापस अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो है महादेश जनक बल और एक है पर्वत निर्माणकारी बल। और महादेश जनक बल को भी वापस एक तो बोलते हैं ऊपरीमुखी और एक बोलते हैं अधोमुखी। धरातल पर धरातल का कोई भाग समतल से ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं उत्थान। और धरातल का कोई भी भाग समुद्र के अंदर समुद्र का कोई भी भाग ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं निर्गमन। और अधोमुखी का मतलब ये होता है कि पृथ्वी यानी धरातल का कोई भी भाग समतल से नीचे की ओर धस जाता है उसको बोलते हैं धसा। और समुद्र के अंदर सागर के अंदर कोई भी भाग अपनी स्थिति से वापस नीचे धस जाता है उसको बोलते हैं निमंजन। और उसके बाद में आता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल भी दो प्रकार की घटनाओं से ही घटित होता है। ये तो है संपीड़न बल और एक है तनाव बल। दो प्रकार के बल होते हैं। और उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है ये है बहिर्जात बल। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बहिर्जात बल किससे संबंधित हैं। बहिर्जात बल जो हैं ये अपने को ये सूचना देता है कि भाई पृथ्वी के अंदर धरातल पर कोई भी घटना कैसे घटित होती है। इसको एक शब्द में बोलते हैं अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशन। तो इस डेन्यूडेशन को भी अपन तीन भागों में बांटा है। एक तो है अपक्षय, अपर्दन और वृद्ध संचलन। वृद्ध संचलन के भी वापस उप सब डिविडेशन के अंदर डिवाइडेशन कर रखा है कि भाई ये मंद संचलन, धीरे धीरे कोई भी एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है उसके बारे में अवगत करवाया गया है। इसको भी वापस मृदा सर्पण और शैल सर्पण। मृदा मिट्टी का जो भी रूपांतरण होता है उसके बारे में विस्तार से इसके अंदर बताया गया है। शैल जो चट्टानें होती हैं उनके बारे में, जो शैलों का जो गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, वो बहुत ही मंद गति से होती है। अपने को उसके बारे में एहसास नहीं होते। जैसे अपने जो सिर के बाल हैं ये कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में अपने को एहसास नहीं होता। ये तो बढ़ने के बाद में पता चला कि इतने बढ़ गए। और अगला है कि तीव्र संचलन। तीव्र संचलन के अंदर आ जाता है कीचड़ प्रवाह है, शैल प्रवाह है, पंख प्रवाह है। पंख प्रवाह को भी बोलते हैं एवालांच। क्या बोलते हैं? एवालांच। और अगला है अत्यधिक तीव्र संचलन। और अत्यधिक तीव्र संचलन के अंदर होता है भूस्खलन, लैंड स्लाइड। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी अपन सुनते हैं कि भाई वहाँ पर बर्फ़ का बहुत ही बड़ा जो आइसबर्ग खिसक गया, तो वो एकदम बहुत वृद्ध रूप में होता है, तीव्र संचलन होता है, अचानक होता है। उसके अंदर काफ़ी जान माल की हानि होती हैं और काफ़ी पृथ्वी की जो आकृति है उस जगह पे काफ़ी मूवमेंट परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस इंडेक्स को आप कॉपी के अंदर नोट करो, ठीक है ना। फिर अपन इसके अंदर विस्तार से एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।